I am Maths faculty at Vidyamandhir classes HL Korwa. Students, as we know that this week is our Olympiad week, and the topic for this week will be our fraction and decimal. We have divided the level of questions into three parts, that is level 1, level 2, level 3. Level 1 is our easiest, 2 will be moderate, and the third is our toughest or advanced level. The level of questions as similar as the questions are coming in Olympiad. So every student need to pay attention and at least do all sums 3 or 2 times in their homework copy. So let us start with question number 1. The question number 1 is, the product of two decimal is 297.6, मतलब 297.6. दो क्वेश्चनों की प्रोडक्ट, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 290.6 है. वन ऑफ देम इज 12.4, मतलब उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है 12.4 है. फाइंड द अदर, तो दूसरा बताइए. तो अदर नंबर हमको बताना है, मतलब दूसरा नंबर हमको बताना है. ठीक है, इसको हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, एक 3 है, दूसरा क्या होगा नहीं पता हमको, दूसरा क्या होगा. तो हम क्या करेंगे, दूसरा x मानेंगे, है ना, और फिर x निकालने के लिए ये 3 कहां चला जाएगा, इसके नीचे अपॉन में. तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा 4. तो बिल्कुल सिमिलर यहां करना है. लेट करेंगे, लेट अदर नंबर, या सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं. लेट अदर नंबर x लेट कर लिया हमने. इनका प्रोडक्ट, मतलब इनकी मल्टीप्लाई हमको दी हुई थी. कितनी दी हुई थी, 297.6. एक नंबर ये है, दूसरा हमने x लेट कर लिया है. तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे भी तो यही आएगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट थी. ठीक है, हमको दो नंबरों की प्रोडक्ट दी हुई है. एक नंबर ये है, दूसरा हमने x लेट कर लिया. तो इसकी और x की मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा. अब बिल्कुल जैसे हमने यहाँ x निकालने के लिए 3 नीचे पहुंचाया था, बिल्कुल सिमिलरली इसको यहाँ निकालने के लिए अपॉन में ले जाएंगे. ठीक है, अब पहला काम हमको करना है, पॉइंट हटाना है. तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10. तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा 297.6 अपॉन 124. ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ साइड में डिवाइड कर देते हैं. तो 297.6 डिवाइडेड बाय 124, 2 जा तो 284, माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ 6. तो 128 4 जा 124 4 जा 16, 1 कैरी 9 और 4. तो हमारा कितनी बार में कटा, ये 24 बार में. तो दोनों को डिवाइड करके आया 24. तो 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना. 124 2 जा 248, माइनस करेंगे तो 4 9, यहाँ से 6 उतारेंगे. अब इसका टेबल पढ़ना है हमको, तो इसका टेबल हमने पढ़ा जब 4 बार में, तो यहाँ पे 2496 आ गया. तो यहाँ हमने 4 लिखा, यहाँ 496 कैंसिल आउट पूरा. तो हमारा आंसर कितना है, 24. तो मतलब डेट मीन्स अदर नंबर इज 24. ठीक है, या सेकंड नंबर इज 24. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, सारा प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, सारा ने सैपलिंग्स मतलब स्मॉल प्लांट, छोटे पेड़, एक रो में, इन ए रो ना, एक रो में 4 छोटे पेड़ लगा दिए. ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 34. मतलब दो छोटे पेड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 मीटर है ना, हर दो छोटे पेड़ों के. तो इन दोनों के बीच की भी 34 और इन दोनों के बीच की भी 34. तो हर दो पेड़ों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 है. 34 की डिस्टेंस पे लगा है. तो नेक्स्ट बोला इसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. तो जो फर्स्ट है और जो लास्ट सैपलिंग है, पेड़ है, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है. तो 34 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 9 और 1, तो 102.
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी है ना। ऐड कर देंगे ना सबको, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही तो बतानी है। तो 34 प्लस 34 प्लस 34, तो 34 प्लस 34 प्लस 34 आपका हो जाएगा 102 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला इन मिड डे मील स्कीम, एक मिड डे मील स्कीम में, मिड डे मील जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है जिसमें प्राइमरी स्कूल क्लासेस में बच्चों को खाना मिलता है दोपहर के टाइम, तो उसमें बोला है 3/10 लीटर ऑफ मिल्क इज गिवन टू ईच स्टूडेंट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के हर एक बच्चे को 3/10 लीटर मिल्क दिया जाता है, दूध दिया जाता है। ठीक है, इफ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे इन द स्कूल, अगर स्कूल में हर दिन 30 लीटर दूध दिया जाए, मतलब हर दिन 30 लीटर दूध टोटल जो है बच्चों को दिया जाता है। अब पता नहीं कितने बच्चों को दिया जाता है, बट टोटल हमको पता है कि 30 लीटर दिया जाता है। हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में कितने बच्चे होंगे, वो स्कूल हमें कंसीडर करना है कि प्राइमरी लेवल तक ही है। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को मिल रहा है दूध। तो हमने क्या लेट किया, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, उस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, या इन दैट स्कूल भी लिख सकते हैं, इन दैट स्कूल, उस स्कूल में हमने एक्स लेट कर लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स लेट कर लिए। अब फर्स्ट लाइन में ही बोला था इन ए मिड डे मील स्कीम 3/10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को 3/10 लीटर मिल्क दिया जाता था, और टोटल कितना मिल्क हो गया 30 लीटर। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई जितना एक स्टूडेंट को दूध दिया जाता है, तो वो किसके इक्वल होगा, 30 लीटर के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हर स्टूडेंट को 2 टॉफी दी, टोटल हमने 60 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करी, हर स्टूडेंट को 2 टॉफी दी, टोटल 60 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी। हमको नहीं पता कितने स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, टॉफी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 60 के रखेंगे, नहीं रखेंगे कि 2 टॉफी दी जाती है टोटल स्टूडेंट्स को, और वो कितने के इक्वल हो जाती है, 60 के इक्वल। ऐसे यहाँ पे 3/10 मिल्क दिया जाता है टोटल स्टूडेंट्स को, और वो कितने के इक्वल होगा, 30 लीटर के, है ना। जितना मिल्क एक स्टूडेंट को दिया जाता है उसकी टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू जितना टोटल लीटर मिल्क है उसके इक्वल। ठीक, तो यहां से हम स्टूडेंट निकाल लेंगे, तो स्टूडेंट्स इक्वल टू 30, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में, क्रॉस बनता है ना, तो क्रॉस बना दिया, ये नीचे ये ऊपर, इससे ही कटा 10 बार में, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 100। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हर एक स्टूडेंट को 3/10 लीटर मिल्क दिया जाता है, टोटल 30 लीटर मिल्क है, कितने स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट एक्स सिलेक्ट कर लिया, तो एक को अगर 3/10 दिया जा रहा है तो टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लीटर जितना भी मिल्क है उसके इक्वल होगा, तो वहां से हमने एक्स निकाल लिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट 21/4 पर ऑरेंजेस ए फ्रूट सेलर गेट 630, हाउ मेनी डजन्स ऑफ ऑरेंजेस डज ही सेल्स। ठीक है, तो एक फ्रूट सेलर ने क्या किया कि एक ऑरेंज, ठीक है, एक ऑरेंज कितने का बिका, 21/4 रुपए का एक ऑरेंज, और टोटल उसको कितने रुपए मिले, 630 रुपए मिले। तो पता नहीं कितने ऑरेंज उसने बेचे होंगे, उसको टोटल 630 मिले, हमको ये पता है। आगे इसने पूछे हाउ मेनी डजन्स ऑफ ऑरेंजेस डज ही सेल, तो उसने टोटल कितने ऑरेंजेस बेचे। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही सेल्स
ये ही सोल्ड, तो लेट करा हमने, नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने बेचे, एक्स ऑरेंजेस उसने बेचे। एक कितने का बेचा था? 21/4। तो एक्स उसने कितने के बेचे टोटल? 21/4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 630। बिल्कुल पहले वाली कंडीशन की तरह है। उसमें बोला था कि एक को 3/10 लीटर मिल्क पिलाया जाता है और टोटल 30 लीटर के इक्वल मिल्क पिलाया जाता है पूरे स्कूल में, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? ऐसे यहाँ पे बोला है कि एक की कॉस्ट 21/4 है, टोटल इतने रुपए की कमाई हुई उसकी, मतलब इतने रुपए की बिक्री हुई, तो कितने ऑरेंजेस उसने बेचे? तो लेट कर लिया, ऑरेंजेस एक्स है ना। तो एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल ऑरेंजेस इक्वल्स टू 630। अभी यहां से हमें एक की कॉस्ट निकाल, टोटल ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाल, मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं। तो 630/4 वही क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर जाते मल्टीप्लाई में है ना। मतलब अगर नीचे कोई वैल्यू लिखी है तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 उसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। जैसे ये ऊपर वैल्यू लिखी थी ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में गया, तो अगर नीचे भी कोई होती तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई में जाता। तो 21 बन जाए, 21 3 जा, एक्स इक्वल्स टू 120। तो 120 ऑरेंजेस उसने बेचे, पर हमसे उसने पूछा है कि हाउ मेनी डजन्स, उसने हमसे डजन में पूछा है। तो 120 ऑरेंजेस है, इसको डजन में चेंज करना है, तो नंबर ऑफ डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ डजन्स ऑफ ऑरेंजेस ही सोल्ड। बस डजन में चेंज करने के लिए क्या होता है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, तो 120 में कितने हो जाएंगे डजन? 10 डजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, राम इज रीडिंग ए स्टोरी बुक एंड दिस स्टोरी या दिस बुक हैज 287 पेजेस। राम एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है और इस बुक में 287 पेजेस है। राम मैनेज टू रीड 4/41 पेजेस। तो 4/41 पेजेस एवरी डे पढ़ता है ना। एक स्टोरी की बुक है जिसमें 287 पेजेस है, राम 4/47 पेजेस रोज पढ़ता है उस बुक के, ऑफ द बुक। आगे बोला है आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, हाउ मेनी पेजेस डज ही हैव लेफ्ट टू रीड। मतलब 2 दिन बाद कितने पेजेस और बचेंगे पढ़ने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स एवरी डे, मतलब हर दिन नहीं वो कितने पेजेस पढ़ता है। मैंने आपको जब ये चैप्टर का बेसिक बताया था तो वहां पे 2 टर्म्स बताई थी, एक ऑफ और एक बाय। तो मैंने वहां पे जब बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसने सेकेंड लाइन में यही बोला है 4/41 ऑफ द बुक। बुक में कितने पेजेस हैं? 287। 4/41 वो उसके पढ़ता है, तो 4/41 ऑफ 287, 287 के 4/41 पढ़ता है। तो 4/41 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 7 जा कट जाएगा, 41 बन जाए, 41 7 जा, 7 4 जा 28। 28 पेजेस पढ़ता है एक दिन में। नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स एवरी डे, एक दिन में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इन 2 days। तो 2 दिन में कितने पढ़ लेगा? एक दिन में 28, तो 2 दिन में 28 + 28 56। ये 2 से सीधा इंटू भी कर सकते थे। ठीक है, 2 दिन पूछे, 3 दिन पूछे, 2 से सीधा इंटू कर दो। अगर 2 दिन पूछा, 3 दिन पूछे तो 3 से इंटू, 4 से इंटू, अगर 4 पूछा, 5 पूछा तो 5 से इंटू। ठीक, नेक्स्ट, तो 2 दिन में उसने इतने पढ़ लिए।
पर इसने हमसे ये तो नहीं पूछा था कि उसने 2 दिन में कितने पढ़े, इसने पूछा था कि कितने पेजेस और बचे हैं पढ़ने को। तो बस हम क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू रीड, है ना, कितने पेजेस बचे हैं पढ़ने को, तो 287 माइनस 56, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1, 3 और 2, तो 231 पेजेस अभी बचे हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 231 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। नेक्स्ट है रोहित परचेज ए नोटबुक फॉर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक दे दी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो रोहित परचेज ए नोटबुक फॉर 13.65 पैसे। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल कितने की खरीदी उसने, 2 रुपए, सस्ती पेंसिल होगी कच्ची वाली। कॉस्ट ऑफ पेन 14.35, तो हाउ मच डिड ही पे इन ऑल, तो टोटल उसने कितने रुपए दिए होंगे, तो टोटल मनी ही पेड, है ना, टोटल उसने कितने रुपए दिए हैं, तो क्या कर देना, बस सबको ऐड कर देना है। आप दुकान जाते हो, ये सारी चीजें लेके आते हो और कोई आपसे पूछ ले कि कितने रुपए आपने दिए, तो क्या करोगे, जितने की नोटबुक, जितने की पेंसिल, जितने का पेन, सबको ऐड करके उसको बता दोगे भाई इतने रुपए मैं दे के आया हूं आपने, तो आप कितने रुपए दे के आ गए, तो 13.65। हाँ, मेन चीज ये है कि इसको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी 2 का पॉइंट नहीं दिख रहा तो एंड में मान लेंगे, 2 ऐसा लिखा है ना, इसका पॉइंट एंड में मान लिया, तो इसका पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे लगा देंगे, बिल्कुल सीधे है ना। 2 आगे लिखा था, इसको आगे लिख देंगे, बाद में कुछ नहीं लिखा, 0 0 लगा देंगे, प्लस 5 5 10 का 0 1 कैरी, 6 1 7 10 1 कैरी, 3 4 7 और 2 9 और 1 10 1 कैरी, 2 1 1 2 और 1 3, तो कितने रुपए देके आ गए वो, 30 रुपए देके आ गए, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7 में बोला है शिल्पा कट्स 35 मीटर्स ऑफ रोप इनटू 1.25 मीटर ईच, लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ रोप, मतलब शिल्पा के पास एक रोप है जिसकी लेंथ जो है वो 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर है उसकी लेंथ। अब उसने बोला है कि वो ना उसको कट कर देती है, काट देती है, और हर एक पीस की जो लेंथ है वो 1.25 है, तो 1.25 के पीसेस में उसको काट देती है, ठीक है, लंबी सी रोप थी, 1.25 1.25 1.25 काट दी उसने। अब आगे पूछा हाउ मेनी पीसेस डज शी गेट्स, तो जब उसने वो काटा तो टोटल उसके पास कितने पीसेस हुए वो हमको बताना है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच पीस, स्टेटमेंट भी लिखना आना चाहिए तो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ईच पीस इतनी हो गई, तो नंबर ऑफ पीसेस हमसे पूछा है, तो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 1.25। अब इसको समझते हैं, देख जैसे आपके पास एक ब्रेड का पैकेट है और आप एक दिन में उस पैकेट में टोटल 40 ब्रेड्स हैं, आप एक दिन में 4 ब्रेड खाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं आप 40 ब्रेड हो कितने दिन में खाओगे, तो आप क्या करोगे, 40 को 4 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 10 दिन चलेगा आपका पैकेट में, 10 दिन खाना हुआ पेट खराब हो जाएगा क्योंकि ब्रेड भी खराब हो जाएगी। तो ऐसी ये क्वेश्चन है कि टोटल लेंथ 25 है, एक पीस की लेंथ 1.25 है, अब इसको इससे कट कर दिया, मतलब 25 के 125 के पीसेस कर दिए, तो कितने पीसेस होंगे निकालने के लिए टोटल लेंथ को एक की जितनी लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, जैसे हमारे पास टोटल ब्रेड थी, एक दिन में 4 खाते हैं तो कितने दिन चलेगी, तो टोटल को हमने एक दिन में जितना खाते हैं उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ऐसी ये टोटल है, एक की लेंथ दी हुई है ना, तो सब नंबर ऑफ पीसेस पूछा है, वहां पे नंबर ऑफ डेज था, कितने दिन चलेगी ब्रेड, यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस है, तो नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए टोटल की लेंथ डिवाइडेड बाय एक पीस की लेंथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका पॉइंट हटाएंगे, तो 1 2 2 0 लग गई, है ना, तो 25 इंटू 100 अब नीचे 125, 125 5 जा 4 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 4 जा 20, तो हमारे कितने पीसेस हो जाएंगे, 20 पीसेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू 63.58 की आंसर विल बी 90। 63.58 में कितना ऐड करें कि आंसर 90 आ जाए। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे करे हुए हमने कि 3 में कितना ऐड करूं 10 आ जाए, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना ऐड करना है ना। 3 में कितना ऐड करूं 10 आ जाए, तो 10 में से इस 3 को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा 7 ऐड करने पे 10 आएगा 3 में। तो यहां भी लिखेंगे नंबर टू बी एडेड, तो नंबर टू बी एडेड करने के लिए 90 में से 63.58 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 26 तो 26.42 ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 7000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 6 प्लस 6/10 800 भी कह सकते हैं इसको, और 9000 भी कहते हैं इसको। तो इसको हमें शॉर्ट में चेंज करना है इसको बस, तो इन सबको तो ऐड कर देते हैं, तो 7366। ठीक है, और पॉइंट जो 10 वाला है उसको पहले लिखेंगे, फिर 100 वाले को, फिर 1000 वाले को, है ना। अगर सपोज ये वाला नहीं होता तो इसकी जगह पे 0 लगा देते, और ये वाला है तो फिलहाल तो लिखना पड़ेगा। अगर जैसे सपोज ये नहीं होता तो इसकी जगह पे 0 लगा देते, फिर 1000 वाला लिखते। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 9th का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला 3 डिजिट दी हुई है 4.2, 3.8 एंड 4.6, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज पूछा हो या मीन पूछा हो, एवरेज या मीन दोनों एक ही चीज है, बस ये स्टैटिक्स में यूज होता है, ये अरिथमेटिक में। तो इनको बस ऐड करके जितनी डिजिट होती है, जैसे 3 का एवरेज है ना 1 2 3, तीनों अलग अलग नंबर है ना, 4.2 3.8 एंड 4.6। तो कभी भी इनका एवरेज निकालना हो या किसी का भी एवरेज या मीन निकालना हो, दोनों एक ही चीज है, तो उनको ऐड कर दो, और जितने वो नंबर है जैसे 1 2 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इनको ऐड करने में कितना आया, तो 12.6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4.2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, बस इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, जैसे पॉइंट वालों को ऐड करते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, और फिर इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। 12.6 को 3 से, इसका पॉइंट हटाया 0। ठीक है, पहले 3 से काटा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और नीचे 3 10 जा, फिर 0 है, 1 0 है, तो 1 से पहले पॉइंट एंड में मानेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो वो कूद के यहाँ आ जाएगा। तो 4.2। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए लेवल 1 के। अभी जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट टर्न पे
हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी हिट करें ताकि जो भी वीडियोस उसमें डलती है चैनल पे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।